लोकसभा चुनाव के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के वार्ड 17 के उपचुनाव को लेकर सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते सोमवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस चुनाव को भी विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को हराने के लिए विपक्ष ने एकजुट होते हुए सत्येंद्र बालियान को अपना संयुक्त प्रत्याशी नियुक्त किया, जिसके चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के वार्ड 17 के उपचुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान के नामांकन के दौरान मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी, ग्राम प्रधान लच्छेड़ा कुलदीप चौधरी सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान ने कहा कि उनके मैदान में आने के बाद भाजपा पहले ही अपनी हार मान चुकी है, क्योंकि उन्हें ढूंढने से भी कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। वहीं जनता ने इस बार उन्हें जिताने का वादा किया है, जिसको लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारा बनाए रखने के लिए वे जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 से रालोद के जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद इरशाद को सजा होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन एक मुद्दा सबसे बढ़िया है कि हम भाईचारा लेके आएंगे, ये चाहे कुछ भी करें और भाईचारा बना के रहेंगे। यही एक अहम मुद्दा तो यही हमारा होगा। आप वो क्षेत्र विकास के उससे कितना पिछड़ा? वो वंचित रहा। पिछले 3 वर्ष से वहाँ पर एक भी पैसा विपक्ष का वहाँ पर मेंबर था, तो उनको एक पैसा भी नहीं दिया गया। अब प्रयास करेंगे कि जो तो 3 साल का पीछे अगर रुका हुआ भी पैसा है वो 2 साल में विकास में लाने का काम करें। आपने बताया था कि भाजपा को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब तो आपकी जीत तो पक्की है। वो 100% जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई खड़े हैं दोनों, और 4 पार्टियां 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और सीधे हम वोटर से भी संपर्क कर रहे हैं, और वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो जनता के बीच रहेगा और इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएगा जिस तरह के उठा रहे जा रहे हैं, तो जनता के बीच तो रहना पड़ेगा, और जवाबदेही जनता ही के ही वहीं पर मिलेगा। देश में मुद्दा चल रहा है तो इसका कितना लाभ है? लाभ हानि नहीं देखना हमें, वो लाभ तो दूसरी पार्टी देखने के लिए कर रही है। हमें तो लाभ ही लाभ होना है, क्योंकि हम भाईचारा, तो बता दिया सबसे पहले कि हम भाईचारा बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और भाईचारा हमारा कायम रहेगा। देखो, आज नामांकन दाखिल किया है सत्येंद्र भाई ने, सभी के प्रत्याशी हैं पूरे विपक्ष के। और रही बात, हम तो भाजपा के जो है ना ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे सब मिल करके, क्योंकि जो इन्होंने यह राजनीति अपनाई है ना कि कहीं इस तरीके के, भाई कहीं होटल पे नाम लिखो, कहीं उस पे नाम लिखो। क्योंकि देखो, कावड़ तो अगर लेन जाता तो सभी पार्टी के लोगों को, ऐसा तो नहीं सभी समाज के लोग जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक विशेष वर्ग को टारगेट किया, जबकि मुस्लिम समाज भी कावड़ियों की बड़ी मदद करते हैं, उनकी सेवा भाव भी करते हैं। तो ये भारत जो है ये सभी का देश है, और इन्होंने जो आपस में जातिवाद की जो राजनीति ये कर रहे हैं, ये हमें पसंद नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। दूसरी बात ये है, ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं, इससे समाज में एक बंटवारा होता है, ये संदेश गलत जाता है। तो हम भाजपा को हरा करके इस देश में भाईचारा और सौहार्द पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हम सब मिल करके सत्येंद्र भाई को चुनाव लड़ाएंगे और वहाँ से भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज सत्येंद्र बालियान प्रधान जी का संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम पार्टी और कांग्रेस के वो संयुक्त प्रत्याशी हैं। हम सभी लोग उनका नामांकन कराने के लिए आ जाए। किस तरह के मुद्दे लेकर चुनाव में? मुद्दा तो सबसे पहले सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, और जो नफरत की राजनीति इस चुनाव के बाद फिर दोबारा से भाजपा ने और भाजपा की सरकार ने शुरू की है मुजफ्फरनगर से लेबोरेटरी के तौर पर, कि वो फिर उसी पैटर्न पर आना चाहते हैं कि जिस तरीके से जुड़ा हुआ सब लोग मुजफ्फरनगर के शांति प्रिय सभी वर्गों के लोग एक साथ आए चुनाव के अंदर, उस ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में भी सभी लोग एक साथ रहेंगे जो नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, एक तरफ जो धार्मिक यात्रा, कावड़ यात्रा चल रही है, उसी बीच ये चुनाव भी होना है, और वो मार्ग भी एक मुख्य मार्ग है कावड़ियों का, जो लास्ट के 3-4 दिन पूरा बिजी रहता है। तो और एक दूसरा मुद्दा है, इसी बीच में एक नेम प्लेट वाला जो मुद्दा है, क्या इसका लाभ मिलेगा? देखिए, कावड़ यात्रा हमारे लिए, पूरे मुजफ्फरनगर के लिए एक पर्व है।
सभी वर्ग के लोग इस पर्व को पूरी उत्साह से मनाते हैं और सेवा भाव से कावड़ियों का इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। राजनीति एक अलग है, समाजवादी पार्टी हो, हमारी पार्टी या अन्य दल, कभी भी धार्मिक चीजों को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। कावड़ यात्रा हमारे लिए बहुत सम्मान के लिए साथ है, हम उनकी सेवा करेंगे। राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, वो मैदान में लड़ेंगे हम जाकर।